केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता दिल्ली से लेकर बिहार तक पीएम मोदी की उपलब्धियां गिना रहे हैं और विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी पीएम के 11 वर्षों के कार्यकाल पर राजनीति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। केंद्र में बीजेपी की सरकार बने 11 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई ऐसे जिलों में भी कार्यक्रमों की तैयारियां हैं, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि इन 11 वर्षों में सरकार ने आखिरकार किया तो किया क्या। पहले रिपोर्ट देखते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए, लिहाजा इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा जनता के बीच जाकर उन्हें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरवला विधानसभा, जनपद उत्तरकाशी, पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी दर 27% से घटकर 5% हो गई है और इन 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं भाजपा के इन आयोजनों पर प्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा ये बताए कि पिछले 11 सालों में जनता से किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। भाजपा ने हर साल करीब 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज हर एक नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जो वादे उन्होंने आम जनता से किए थे वो आखिरकार क्यों पूरे नहीं। देखिए, बीजेपी के जो सरकार यहाँ भी है और बीजेपी की सरकार के मुखिया का, बीजेपी की सरकार का, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब मोदी जी कहेंगे कि मनाओ तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन बताए ना क्या हुआ। सिंदूर जो ऑपरेशन था उस पर कितनी सफलता मिली, देश की इकोनॉमी का क्या हाल है। मोदी जी ये कह के आए थे कि रुपया गिर रहा है, इससे सरकार की साख गिरती है। क्या रुपये की कीमत बढ़ी, डॉलर की कीमत घटी, क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिसको मोदी जी को बताना चाहिए। 11 साल में कितनी स्मार्ट सिटीज़ बन चुकी। उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी, उन्होंने कहा था हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो आई या नहीं आई। उन्होंने वादा किया था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, वो लगे या नहीं लगे। 15 लाख रुपए देने की बात पर व्यक्ति को कही थी काला धन के लिए, वो हुआ या नहीं हुआ। वो काला धन जो वापस आने वाला था हुआ या नहीं, आया या नहीं आया, कितना आया, किसका किस स्विस बैंक में कितना पैसा है, इस बात को लगातार कहते रहे। खासकर डॉलर और रुपये की कीमतों को लेकर कहते रहे। तो इन सब चीज़ों का आकलन भी कल के दिन होना चाहिए और मोदी जी को और उनकी सरकारों को और उनकी राज्य सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे उपलब्धि कहा जा सके। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में बीजेपी ने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा को देना चाहिए। देहरादून से अमित रतोड़ी की रिपोर्ट।
तो देखा आपने 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे और बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए यहां पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों में इसकी कवायद तेज हो चुकी है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर कार्यक्रमों का आगाज होता है, लेकिन किस तरीके से जनता तक ये योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा, अभियान के तहत लोगों को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा, ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए निशी, 2014 9 जून को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार जो है केंद्र में जो है मोदी सरकार जो है काम कर रही है। और आज अगर देखा जाए तो आज उनके 11 साल पूरे हो चुके हैं। उन्हीं 11 साल के कामकाज की उपलब्धियों को लेकर जो है सरकार जो है पार्टी के स्तर पर जो है सभी को एक जिम्मेदारी सौंप रही है कि आप जनता के बीच जाइए और जो 11 साल के कामकाज है, जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको लोगों के बीच जाकर के बताइए कि आखिरकार इन 11 सालों में जो सरकार है उसने क्या कुछ काम किया है। इसी के तहत चाहे वो 370 धारा हो, वो हटने की बात हो, चाहे फिर 3 तलाक की बात हो, चाहे फिर यूसीसी की बात हो जो उत्तराखंड में लागू किया गया, सीएए की बात हो, या फिर जो बड़े उपलब्धियां हैं उनको लेकर, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, इनके जो उपलब्धियां हैं इनको जनता के बीच जाकर के बताने के लिए तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके साथ साथ सभी राज्य के जो सीएम हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इन तमाम उपलब्धियों को जो है मीडिया के समक्ष रखेंगे और मीडिया के माध्यम से जो है जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसी क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक यानी कि 1 माह का पखवाड़ा जो है वो चलाया जाएगा। इसके तहत तमाम कार्यक्रम होंगे, देशव्यापी कार्यक्रम होंगे, इसके बाद प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, प्रदेश से बाद जो है जिला लेवल पर कार्यक्रम होंगे, बूथ लेवल पर कार्यक्रम होंगे, यानी कि तमाम विधानसभा से लेकर चाहे प्रदेश की बात की जाए तो तमाम जगह पर ये कार्यक्रम होने हैं। इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यानी कि पार्टी लेवल पर अगर देखा जाए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यानी कि चाहे प्रदेश के तमाम जितने भी नेतागण हैं उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जो है जनता के बीच जाइए और इन उपलब्धियों को बताइए। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है उसी क्रम में अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब जनता के बीच जाकर के ये बताने का प्रयास पूरा किया जा रहा है कि आखिरकार 11 साल में नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व की सरकार केंद्र में चल रही थी उसने आखिरकार क्या क्या जो अहम कदम है वो जो है जनता के लिए उठाए हैं। हालांकि जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है दौर शुरू हुआ है, तो आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पर इसको कहा कि हमने जो है वो चीज़ें बदली हैं। पहले जो है सरकार काम करती थी लेकिन उसका लेखा जोखा जनता के बीच नहीं पहुंचाती थी। जनता लेखा जोखा मांगती थी लेकिन सरकार देने का काम नहीं करती थी। लेकिन हमने अपने हर प्रत्येक वर्ष का जो लेखा जोखा है वो जनता के बीच जाकर अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश किया है और अब फिर 11 साल के रिपोर्ट कार्ड को हम पेश करने जा रहे हैं कि इन 11 साल में हमने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है चलाए जा रहे हैं, ये 1 महीने तक चलेंगे और 1 महीने के अंतराल में जो है कहीं ना कहीं जो है जनता से कनेक्ट होंगे और वहाँ पर जाकर के लोगों को बताने का प्रयास जो है वो किया जाएगा कि किन किन योजनाओं को जो है उतारा गया, चाहे क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री कृषि योजना की बात हो, कृषि आपदा से के तहत जो योजना के तहत अनुदान मिलता है उसकी योजना की बात हो, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के लेवल पर जो चलाई गई है उसके तहत जो है किस तरह से लाभ जो जनता को मिला है उसके बारे में भी जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर जो है जनता को इस कार्यक्रमों के बीच दिए जाएंगी। जी ठीक है योगेश, मैं आपके पास लौटती हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए एक तरफ बीजेपी सरकार बेमिसाल अपने वर्षों का आगाज करने जा रही है, यानी कि 11 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, और ऐसे में दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे जल रही है या फिर क्या हो रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार टिप्पणियां कर रही है? देखिए, जलने की तो कोई बात ही नहीं है। बीजेपी को बताना चाहिए कि किस बेमिसाल कैसे रहे। देखिए आजकल बहुत बड़ी बात ना करें तो विदेश नीति पर देख लीजिएगा। देखिए देश की जो छवि होती है उसकी विदेश नीति से होती है। तो और आप बेमिसाल की अगर बात कर रही हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, ये पहली बार ये अमृत काल है कि जब देश की छवि को चमकाने के लिए या देश की छवि को बताने के लिए प्रतिनिधिमंडल, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पूरे दुनिया भेजा गया। और बताए ना, अगर बेमिसाल थे तो किस देश का विदेश मंत्री प्रतिनिधिमंडल को मिला। तो देखिए आपकी हैसियत आपकी विदेश नीति से दूसरे देशों के
का आपके प्रति कौन सा व्यवहार है उससे समझ में आती है। तो बेमिसाल तो देखिए सब कुछ उनका है। आप कह रही हैं, आप जलने जैसा शब्द प्रयोग कर रही हैं। कोई नहीं मनोज जी, राजनीतिक दल मनोज किसी जी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द बीजेपी के हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस की टिप्पणियां आई, बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है, मैंने उनकी मुंह जुबानी बताई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को डिफेंड भी कर रही है ना, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि हम अपने बेमिसाल साल यहाँ पर मना रहे हैं क्योंकि हमने बेरोजगारी दूर की है, हमने यहाँ पर महंगाई को पूरी तरीके से खत्म किया है, यहाँ पर लोग सब खुश हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत की गई है, रोजगार दिया गया है। इस पर अब कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? देखिए निशी जी, आपका चैनल लोग देखते और सुनते हैं। जी, बच्चा बच्चा जो जिस चैनल को देख रहा है, सुन रहा है, वो बता देगा कि कितना बेरोजगारी, कितना दूरी है। बिल्कुल। देश में सर्वकालीन बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें, और आंकड़ों की छोड़ दीजिए, ये तो देश दुनिया का ऐसा देश हो गया कि जहां न तो जनगणना हो रही है, न आर्थिक गणना हो रही है। सब कुछ बेमिसाल है, क्योंकि मुंह इनका, सुनने वाले इनके, बोलने वाले इनके, लेकिन देश के लोग और कम से कम उत्तराखंड के जो व्यूअर आपके देख रहे होंगे जी, वो बताएंगे, वो अपने आत्मावलोकन करेंगे कि कितनी बेरोजगारी दूर हुई है। देखिए, इन मुद्दों पर जब भी बहस करनी हो तो खुल करके बहस करें, आंकड़ों के साथ बहस करें। वो तो एक पक्ष है। लेकिन मनोज जी, वो तो 11 साल की उपलब्धियों में इन्हीं विषय को लेकर आ रहे हैं ना, और इसी के तहत तो अभियान का आगाज कर चुके हैं। कह रहे हैं कि जनता तक पहुंचेंगे, अपनी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाएंगे और योजनाओं से लोगों को कनेक्ट भी करेंगे। यही एजेंडा है इस वक्त बीजेपी का। निशी जी, आपने बेरोजगारी की बात करी ना। बिल्कुल। इससे पहले देखिए, किसी भी राज्य में रोजगार राज्य रोजगार को अधिक देता है। केंद्र के रोजगार बहुत कम संख्या में होते हैं। सिविल सर्विसेज में बच्चे बहुत कम जाते हैं, 700 सीट होती हैं, और भी सेंट्रल की गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम होती हैं, उसमें पूरे देश के लोग जाते हैं। तो सबसे बड़ा रोजगार राज्य सरकार देती है या नहीं देती है? बिल्कुल। अगर राज्य सरकार सबसे बड़ा रोजगार देती है, मैं इन्हीं के बयान में सुना रहा हूँ आपका। इससे पहले जब 22 में चुनाव हुए थे, तो 22 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा करी थी कि हम 3 महीने में 22,000 जो खाली पद हैं उनको भर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अगर कहीं बैठे हों, आपकी मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ये जरा बताइए। जोड़ लेते हैं मनोज जी। ये बिल्कुल मनोज जी, जोड़ लेते हैं हम। पूर्व विधायक है बीजेपी की केदार सिंह रावत, उनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं इसी विषय को लेकर, वो भी सुन लेंगे मनोज जी जो आप कह रहे हैं। केदार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केदार जी, देखिए, आप मना रहे हैं 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश है क्योंकि जिन मुद्दों के तहत आप इस अभियान का आगाज कर चुके हैं, उसी पर सवाल यहाँ पर विपक्ष उठा रहा है। पहले मनोज जी को सुन लेते हैं, फिर केदार जी आप जवाब दीजिएगा। मनोज जी। ये निशी जी, बीजेपी के सारे पापों को धोने का काम हमारे बड़े भाई आदरणीय रावत जी भी, तो बेचारे क्या इनको क्या, देखिए ऐसा है, मेरा प्रश्न तो ये था कि आपने बेरोजगारी की बात करी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि साहब बेरोजगारी इन्होंने खत्म करी है। रोज मैंने ये कहा आपसे कि केंद्र सरकार तो रोजगार के साधन बहुत कम मजबूर हैं, सिविल सर्विसेज में बहुत कम पूछते हैं, केंद्र की सेवाओं में बहुत कम पूछते हैं, राज्य ही रोजगार अधिक देती है सरकारी क्षेत्र में। तो हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि 3 महीने में मैं राज्य में 22,000 पद भर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि 22,000 में से कितने पद भरे हैं, नहीं तो मुझे कुछ घंटे का टाइम दीजिए या कुछ मिनट का टाइम दीजिए, मैं बता दूंगा कितने पोस्टें भर गई हैं। तो देखिए, ढोल और ढकोसला ज्यादा है, जमीन पर काम कम है। ठीक है मनोज जी। केदार जी, देखिए 11 साल बेमिसाल आप मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जिन मुद्दों के तहत आप इस अभियान का आगाज कर चुके हैं, वही मुद्दों को लेकर यहाँ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिन वादों को आपने पूरा करने को कहा था, वो वादे अभी धरातल पर उतरे ही नहीं है। केदार जी। जी नमस्कार निशी। नमस्कार जी। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विपक्ष भी जब तक सशक्त और मजबूत नहीं होगा, तो जनता की बात भी जो है वो दमदार तरीके से सामने नहीं आएगी, और सत्ता पक्ष जो है फिर
वो मनमानी करने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए। और जहां तक 11 साल बेमिसाल की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से जो जन मुद्दे हैं, जनता के जो कार्यक्रम हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, पानी, उसके अलावा जो विकास के कार्यक्रम हैं, इसके अलावा जो मूलभूत जो अवसंरचनाओं के कार्य हैं, कृषि के क्षेत्र के कार्य हैं, उसमें कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक आप भी देखेंगे कि जहाँ तक चाहे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य का सवाल है, तो सड़कों में चाहे ऑल वेदर रोड्स का निर्माण हो, चाहे एक्सप्रेस वेज का निर्माण हो। अभी हमारे देहरादून एक्सप्रेस वे जो है वो लगभग कंप्लीट होने ही जा रहा है। और ऑल वेदर रोड्स के माध्यम से भी जो है चारों धामों को, और उधर कुमाऊं मंडल में भी जो है वो सड़कों का निर्माण लगातार चल रहा है और काफी लेकिन निर्माण हो भी चुका है। केदार जी, लेकिन ये सवाल आखिरकार विपक्ष क्यों उठा रहा है कि रोजगार को लेकर जो आप बात कर रहे थे कि हमने रोजगार दिया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि रोजगार के लिए दर दर अभी तक युवा भटक रहे हैं। आपने कहा कि महंगाई दूर की है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बीजेपी सरकार में जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर घेरने का काम किया जा रहा है। अब आप क्या जवाब देंगे? मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए, जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, रोजगार जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। और जितना रोजगार दिया जाना चाहिए था वो 60% जो है उनमें पूर्ति नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी रोजगार के क्षेत्र में जहां आप देखेंगे राज्य सरकार की ओर से रोजगार, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, आप देखेंगे लगातार जो है वो परीक्षाएं हो रही हैं, रिक्त पदों पे नियुक्तियां भी हो रही हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा, अभी कुछ समय पहले जो है एलटी ग्रेड में, चाहे लेक्चरर्स ग्रेड में, फिर चाहे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी जो है एएनएम्स की नियुक्ति हुई हो, जीएनएम्स की नियुक्ति हुई हो, तो ये सब नियुक्तियां जो है चल रही हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जितने प्रतिशतता में, जितने मात्रा में जो है होना चाहिए था, वो निश्चित रूप से उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि बेरोजगारी जो है नष्ट हो गई है समूल, लेकिन बेरोजगारी है और उसको लेकिन केदार जी, आप खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, कुछ समस्याओं का अभी तक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि उपलब्धियां गिनाने की बात की जा रही है, जनता को अपनी उपलब्धियों से अवगत कराया जा रहा है, अभियान के तहत कनेक्ट करने की कोशिश लोगों से की जाएगी। तो आखिरकार ये सब किस तरीके से संभव होगा, क्योंकि जनता तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है ना, महंगाई से त्रस्त है, दर दर भटक रहे हैं युवा रोजगार के लिए, तो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे 11 सालों को लेकर आप? ऐसा तो नहीं, त्रस्त तो नहीं कह सकते हम, हाँ, लेकिन महंगाई तो जो है, जो उसके दर है महंगाई की, वो जो है निश्चित रूप से समय के हिसाब से बढ़ती है। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है। मनोज जी, आप सुन रहे थे केदार जी को, देखिए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सरकार तो काम कर रही है। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े भाई हैं हमारे रावत साहब, और बहुत ही हमारे आदरणीय भी हैं, उनकी बात तो मैं नहीं काटूंगा। वो आपके, देखिए, आप भी दिल से समझ रही हैं, क्योंकि बाजार आप भी जाती है, महंगाई के क्या हाल है। बिल्कुल। और आपके व्यूअर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपके दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, उनको पता है कितना बेरोजगारी गई और क्या बोली, क्या क्या वो कर रहे थे। दूसरा जो आप कह रही थी कि ये अभियान जो चल रहा है 11 साल बेमिसाल, इससे जनता कैसे कनेक्ट होगी, जनता नाराज होगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का अभियान चलाया था जगह जगह, आपके टेलीविजन पर भी बिल्कुल, बिल्कुल। फोटो, आपके पास वीडियो आए थे जी। कोई जनता थी उसमें। देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती बुला करके अभियानों की सफलता दिखाना, आंगनवाड़ी और जो स्वास्थ्य के हेल्थ वर्कर होते हैं उनको बुला करके
आंदोलनों में शामिल करना जनता को कनेक्ट करना नहीं होता है। जनता स्वतः स्फूर्त आती है। अगर कोई शासन अच्छा काम करता है तो जनता स्वतः स्फूर्त स्वागत करने के लेकिन लिए मनोज आती जी, है। ऑपरेशन सिंदूर देश का विषय है, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे इस मुद्दे से। ये राजनीति अलग है, ऑपरेशन सिंदूर अलग है, वो सेना का शौर्य था। सेना का शौर्य, हम ठीक था, सेना का शौर्य हाँ। क्या राजनीतिक प्रयोग करना चाहिए? सेना का शौर्य क्या टेलीविजन चैनलों पर हंसी उड़ाने के लिए? जो टेलीविजन चैनलों ने जो तमाशा उड़ाया पूरे दुनिया में, जो खबरों के पैटर्न की बेइज्जती हुई, क्या हम उस पर भी टिप्पणी न करें? कोई कुछ भी करते रहे और टिप्पणी न करें? देखिए, आप हमको जब चैनलों पर बुलाते हैं तो ये आलोचना सुनने के लिए भी कहाँ गए लाहौर? कहाँ पर पहुंचा लाहौर? सेना का शौर्य ठीक है, सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन नेताओं को कहां तक इजाजत रहेगी सेना का शौर्य बेचने की, राजनीतिक प्रयोग करने की? सेना का शौर्य अगर दिखाना था तो उधर वेस्टर्न फ्रंट पे दिखाना था ना। इधर देहरादून के स्कूलों में और मेरे ऊखीमठ के स्कूल के बच्चों को रैली निकलवा करके क्या कर लिया आपने? जबरदस्ती बच्चों का आपने जो क्लास बंद कर दी। और सेना का शौर्य आज नहीं तो कल तो इन नेताओं ने जो खत्म करा, क्या वो ट्रंप का मुंह हमने खुलवाया क्या? जो 15 बार बोला कि मैंने बंद कराया है ये सीज़फायर, बिल्कुल। है ना? तो देखिए, आपको आलोचना सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों पे दबाव रहता है, बहुत ज्यादा दबाव है नहीं मीडिया मनोज पर। जी, ऐसा कोई दबाव नहीं है। निष्पक्ष तरीके से ही हम लोग यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। हमारे को किसी का कोई दबाव नहीं है। हमें जो सही लगता है हम वो दिखाते हैं, जो सबूत होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उस पर ही खबर प्रकाशित की जाती है। आप टेंशन मत लीजिए मनोज जी। ना ही हम कांग्रेस के फेवर में, ना ही हम बीजेपी के फेवर है, हम जनता के फेवर में उनकी आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की गई। तो हमारे साथ योगेश आर्य, हमारे संवाददाता, लगातार सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम किया जा रहा है। वहां बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन उन्हीं उपलब्धियों पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। आखिरकार इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा अब? देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह से 11 सालों के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाकर उनको अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है कि हमने किस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए हैं, किस तरीके से हमने देश हित में जो फैसले लिए, चाहे वो 370 हटने वाली बात हो, कश्मीर में खुशहाली बहाल करने की बात हो, चाहे फिर देश के राष्ट्र के मुद्दे पर जो है जो पाकिस्तान की कायराना हरकत पर जवाब दिया उसकी बात हो, या फिर राम मंदिर की बात हो, या तमाम ऐसे बहुत बड़े योजनाएँ हैं जो धरातल पर उतारने के लिए जो है सरकार ने योजनाओं को उतारा और जो है काम किया, राज्य सरकार का सहयोग इसमें लिया, उसको लेकर जनता के बीच जाना चाहती है। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि 11 सालों में जो है बेरोजगारी रही, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रही है। आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है, वो आर्थिक चोट पहुंचा रही है। इसकी तमाम तरह के जो है बयानबाजी जो है वो इस पर देखने को मिल रही है। और अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो चाहती हैं कि इस पार्टी के तौर पर इस कार्यक्रमों के सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए, गिनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, वो देखने की वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि आगे जो 11 साल की उपलब्धियां बीजेपी बताना चाहती है उससे वो कहीं ना कहीं बेचैन हो सकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो भाजपा है वो लगातार आरोप लगाती है कि जो है कांग्रेस या विपक्ष जो अन्य तमाम दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन भाजपा का स्पष्ट हो रहा है कि हमने जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र पे काम किया और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। उसी के तहत जो हमने काम किए उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी, लेकिन दूसरी तरफ तो योगेश ये भी देखने को मिल रहा है ना, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं बीजेपी सरकार वाले, लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष इसी मुद्दे को घेर कर बीजेपी सरकार से अपनी बेटियां बचाओ अभियान भी कह रहा है, काउंटर करते हुए प्रकाशित किया जाएगा। कि जो हरिद्वार की घटना हुई है उससे जोड़कर या इससे पहले जो घटना हुई उनको जोड़ करके जो है बेटी बचाओ अभियान की जो शुरुआत जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि इसकी कांग्रेस जब शुरुआत करेगी प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक की वो बात की जा रही है कि हम इसमें जो है धरातल लेकर जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, तो ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये ओवरऑल ये मुद्दा अलग है और ये जो 11 साल के जो मामला है, इस 11 साल पर जो बीजेपी ने काम किए हैं उनको जनता के बीच वो लेकर जाना चाहते हैं। उसकी कवायद जो है आज से शुरू हो गई है। एक माह का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। एक माह के अंतर्गत जिले, प्रदेश और तमाम बूथ तक जो है ये कार्यक्रम होंगे। जनता को इस बीच जाकर के बताया जाएगा कि आखिरकार सरकार ने 11 साल में क्या किया है। क्योंकि लोग जो है, हालांकि डिजिटल माध्यम है, डिजिटल के माध्यम से सब लोग जानते हैं कि आखिरकार 11 साल की उपलब्धि जो भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है वो लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन ये कार्यक्रम के तहत
तहत जो है जनता से कनेक्ट होना कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि एक माध्यम दोबारा बन जाएगा, लोगों के बीच जो है वो एक बार फिर सभी तमाम नेता उनके इस कार्यक्रम के तहत पहुंच जाएंगे और जनता तक कनेक्ट रहना जो है बीजेपी शुरुआत से देखा जाए तो हमेशा रहती है, वो चाहे किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से हो, जनता के बीच हर कार्यक्रम को लेकर जाती है ताकि जो है ये कनेक्टिविटी का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बना रहे, ताकि लोग जो है बीजेपी की योजनाओं से, बीजेपी की धारणा से, बीजेपी की जो विजन है उसके साथ जुड़ी रहे। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि अब बीजेपी अपने 11 साल बेमिसाल का जश्न मनाने जा रही है, यानी कि 9 जून से 9 जुलाई तक ये कार्यक्रम का आगाज रहने वाला है। इस दौरान तमाम योजनाओं से अवगत लोगों को कराया जाएगा, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आखिरकार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, विपक्ष जो टिप्पणियां कर रहा है, उसका कितना प्रभाव इन 11 साल बेमिसाल पर पड़ने वाला है, वो देखने वाला विषय रहने वाला है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNA 24/7। नमस्कार।